फ्रेंड्स, मास्टर्स ऑफ साइंस इग्नू से जो भी स्टूडेंट कर रहा है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ स्टूडेंट के पास नहीं जा पा रही हैं। और इग्नू का जो फर्स्ट ईयर जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था उनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और हर 2 ईयर का जैसे कि ड्यूरेशन है एमएससी का, तो उसमें प्रैक्टिकल की जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 प्रैक्टिकल हैं, एमजीजी लैब 1 और एमजीजी लैब 2। तो जो भी लैब 1 की हैं उसमें 26 एक्सरसाइज हैं और 26 एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हैं, उनको भी अपनी फ़ाइल में लिखना होता है। जो भी फाइल बनानी होती है वो ना तो असाइनमेंट के साथ सबमिट होती है और ना ही फाइनल जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तब सबमिट होती है। आपकी स्टडी सेंटर में जहाँ पर भी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर आपका वाइवा भी होगा और आपकी प्रैक्टिकल भी सबमिट वहीं पर हो जाएगी। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कार्टोग्राफी। तो आप जब अपनी फ़ाइल बनाएंगे तो पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्टार्टिंग में इंडेक्स बना करके कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, कौन कौन से मतलब कि थियोरेटिकल पार्ट हैं तो वो अलग से लिखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट है वो है कार्टोग्राफी से रिलेटेड, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कार्टोग्राफी की डेफिनेशन हो गया। और जैसे कि व्हाट इज़ कार्टोग्राफी, जैसे हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी है ये सेकंड जो पॉइंट है इसमें व्हाट इज़ कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, अपने वर्ड में लिखेंगे। अपने वर्ड के साथ साथ कुछ जोग्राफर होंगे जिन्होंने कार्टोग्राफी से रिलेटेड अपने जो भी थ्योरीज दी हैं, जो भी डेफिनेशन उन्होंने अपने वर्ड्स में दिए हैं वो सभी अपनी लिखेंगे। फिर है नेचर ऑफ द कार्टोग्राफी, तो कुछ 50 वर्ड में या 100 वर्ड में आप नेचर ऑफ कार्टोग्राफी की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर है जो स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी है ये भी 50 वर्ड्स में आप एक पैराग्राफ में स्कोप ऑफ द कार्टोग्राफी कर देंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ द कार्टोग्राफी आ जाएगी जो कि एंशियंट जो टाइम था उसमें कैसी कार्टोग्राफी कि जो मतलब कि इनोवेशन हुआ था, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ था, फिर मिडवल पीरियड में कैसे हुआ था और फिर मॉडर्न पीरियड में कैसे हुआ था। तो इनका आप एक डायग्राम बना सकते हैं और यही 100 वर्ड में या 150 वर्ड्स में आप इनकी थोड़े से लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपसे वाइवा लिया जाएगा तो आपकी फाइल से देखकर ही वाइवा लिया जाएगा। फिर आगे है जैसे इंडियन कार्टोग्राफी, तो इंडियन कार्टोग्राफी में कैसे कैसे मॉडर्न पीरियड्स में कैसे हुआ था, ठीक है। ये सर्वे ऑफ द इंडिया है, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ताकि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप उनके बारे में बता सकें। जैसे कि डेफिनेट यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट इज़ कार्टोग्राफी है, नेम द मेजर पीरियड आइडेंटिफाई एज द डेवलपमेंट ऑफ द कार्टोग्राफी। तो ये जब आपकी एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। फिर अर्थ एज ए कार्टोग्राफिक चैलेंज, तो ये इसमें थोड़े थोड़े 25 वर्ड्स में 50 वर्ड्स में अपने ये जो डायग्राम है ये आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर है ये सभी जितने भी अर्थ ऑफ द रोटेशन ऑफ द टाइम है, ये अर्थ एज ए जियोड है, इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे व्हाट इज़ जियोड है। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है जो स्केल से रिलेटेड है, तो रिप्रेजेंट द अर्थ स्केल, तो ये जो कंटेंट है ये इसमें जो स्केल है उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, फिर जो स्केल मैप है उस कितने टाइप्स के होते हैं, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें सिर्फ आप थ्योरी लिखेंगे। फिर है मेथड 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेटमेंट स्केल है, लीनियर और ज्योग्राफिकल स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन है, इनके भी आप डेफिनेशन लिखेंगे। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना कि बुक में दिया गया है, नथिंग, ये सिर्फ इनका डेफिनेशन और इनके फॉर्मूला लिख देंगे तो कि जो स्केल है वो क्या है, ठीक है। फिर इनके भाई आगे स्टेटमेंट दे रखा है कि जब हम जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिंपल स्केल है, जो जिसको प्लेन स्केल भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो प्लेन स्केल और कंपैरेटिव स्केल से रिलेटेड है। तो जो प्लेन स्केल बनाएंगे तो उसकी जो स्टेटमेंट है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल 2 है, ये ब्रिटिश ये जो मैट्रिक यूनिट है और ब्रिटिश यूनिट है इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने जो क्वेश्चंस होगा वो सॉल्व करना होगा। तो ये हम कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जैसे कि लेबोरेटरी जो एक्सरसाइज दे रखी है हमें वो करनी है, ना कि हमें अपने जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो। तो जैसे कि
हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैप स्केल, प्लेन एंड कंपैरेटिव स्केल। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। जब भी हम अपनी फाइल बनाएंगे तो सब जो स्टार्टिंग के 3 या 4 पेज होंगे वो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट के मतलब कार्टोग्राफी से रिलेटेड होगा, डेफिनेशन हो गया, फिर उसकी मतलब डेफिनेशन के साथ साथ मीनिंग, स्कोप, नेचर, हिस्ट्री, ये सभी लिख कर के बाद में स्केल की डेफिनेशन, फिर स्केल के टाइप कौन कौन से हैं, फिर मेथड कौन कौन से हैं, उनके बाद हम प्लेन स्केल से रिलेटेड लिखेंगे। तो प्लेन स्केल का पहले हम एक डेफिनेशन मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि प्लेन स्केल होता क्या है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक अर्थ को मापने के लिए। उसका करने के बाद फिर हमें जैसे कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है वो ये जैसे ही इन्होंने लिख रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया और प्लेन स्केल का ये बना रखा है, तो सेम हमें ऐसा ही बनाना है। ये हमारा फिर सेकंड हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपैरेटिव स्केल है। तो अगर आपके स्टडी सेंटर में एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल कीजिए, और एग्जाम्पल करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सोल्व करके बना सकते हैं, तो वो और भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आप ये इनमें से 2 बना सकते हैं, एक प्लेन स्केल का और एक कंपैरेटिव स्केल का। मतलब कि आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 हो जाएगी प्लेन स्केल की, और 1.2 हो जाएगी आपकी कंपैरेटिव स्केल की। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 हो जाएगी। तो आप अपनी जब भी फाइल बनाएं तो उसमें आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि प्लेन स्केल और कंपैरेटिव स्केल करेंगे। ठीक है। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप स्केल, डायगोनल स्केल का होगा। कंपैरेटिव स्केल और प्लेन स्केल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया था। जैसे कि ये हमारा प्लेन स्केल था, फिर है ये जो कंपैरेटिव स्केल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपैरेटिव स्केल, ये कंपैरेटिव स्केल होगा। थर्ड हमारा होगा डायगोनल स्केल। तो ये डायगोनल स्केल का थोड़ी सी डेफिनेशन लिख करके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख करके हम, जैसे कि जो एग्जाम्पल 2.1 है इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसका सॉल्यूशन दिया गया है, फिर उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया है। तो हम अपनी फाइल में वैसे पेज इंक्लूड करेंगे जो हमने असाइनमेंट में पेज बनाए थे, जिसके एक साइड बिल्कुल प्लेन पेज होता है और एक साइड हमारा लाइन वाला पेज होता है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो जो प्लेन पेज होता है उसमें हम अपना डायग्राम बना लेंगे, और जो लाइन वाला पेज होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख लेंगे। और इसमें भी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है वो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके टीचर्स आपके जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं वो करवा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कार्टोग्राफी से रिलेटेड है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत स्केल है, स्केल के बाद उसकी जो कार्टोग्राफी की नेचर है, स्कोप है, डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, सब का हम थ्योरी लिख करके उसके बाद स्केल से रिलेटेड होगा। स्केल के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर हमारा प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है और डायगोनल स्केल है। इन सब तीनों को बना करके हम अपनी फाइल में रखेंगे। सो थैंक यू।